विंध्य के जंगलों के अंत में बसा था चंद्रपुर। इस राज्य का नाम इसलिए चंद्रपुर था क्योंकि यहाँ की इमारतें सफेद संगमरमर की बनी थीं, जो रात की चांदनी में दूध की तरह चमकती थीं। महाराज आर्यमान एक कुशल धनुर्धर और प्रजापालक राजा थे। उनकी ख्याति केवल उनके युद्ध कौशल के कारण नहीं, बल्कि उनके अदृश्य न्याय के कारण थी। एक तपती दोपहर में जब महाराज अपने मंत्रियों के साथ थे, एक फटे हाल किसान दरबार में आया। उसके हाथ में एक पुराना मिट्टी का घड़ा था। न्याय महाराज, न्याय चाहिए, वह चिल्लाया। आर्यमान ने उसे शांत किया और पूछा, क्या बात है वृद्ध, तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है? किसान ने बताया, महाराज मेरा नाम सोहन है। 5 साल पहले मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। मैंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी 100 सोने की मोहरें इस घड़े में भरकर अपने मित्र, जो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी धनपाल है, के पास अमानत के तौर पर रखी थीं। आज जब मैं वापस लौटा तो उसने मुझे घड़ा तो दिया, लेकिन उसमें सोने की जगह केवल सूखे कंकड़ पत्थर हैं। व्यापारी धनपाल को तुरंत दरबार में बुलाया गया। वह रेशमी वस्त्र पहने बहुत ही सज्जन दिख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सोहन मेरा मित्र है। इसने मुझे घड़ा दिया था जिसे मैंने अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखा। आज इसने मांगा तो मैंने वैसा का वैसा वापस कर दिया। मैंने कभी घड़ा खोलकर भी नहीं देखा। अब अगर उसमें पत्थर निकले हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? शायद इसने घड़े में पत्थर ही रखे होंगे और अब मुझे बदनाम कर रहा है। मामला पेचीदा था। न कोई गवाह था, न कोई लिखित दस्तावेज। दरबारियों को लगा कि किसान झूठ बोल रहा है। महाराज आर्यमान ने घड़े को ध्यान से देखा। उन्होंने सोहन से पूछा, जब तुमने यह घड़ा धनपाल को दिया था, तब क्या तुमने ऊपर से इसे बंद किया था? सोहन ने कहा, हाँ महाराज, मैंने इसे कपड़ मिट्टी मिट्टी और कपड़े का लेप से सील किया था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इस घड़े को यहीं रहने दो। तुम दोनों कल सुबह आना। रात में महाराज ने अपने खास राजवैद्य और एक मूर्तिकार को बुलाया। उन्होंने घड़े की सील की बारीकी से जांच करवाई। सुबह जब दरबार लगा तो महाराज ने एक बद्धा फैसला सुनाया। महाराज ने धनपाल से पूछा, धनपाल, क्या तुमने कभी इस घड़े की सील खोली थी? धनपाल ने आत्मविश्वास से कहा, कभी नहीं महाराज, सील वैसी ही है जैसी 5 साल पहले थी। राजा ने गरजते हुए कहा, झूठ! राजवैद्य, जरा सबको बताएं कि इस सील की मिट्टी कितनी पुरानी है। राजवैद्य ने कहा, महाराज, घड़े पर लगी मिट्टी मात्र 2 महीने पुरानी है। 5 साल पुरानी मिट्टी इतनी ताजी और रंगत वाली नहीं हो सकती। धनपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। राजा ने आगे कहा, मूर्तिकार ने भी पुष्टि की है कि घड़े के मुंह पर जो छाप है वह नई है। धनपाल, तुमने सोहन की अनुपस्थिति में घड़ा खोला, सोना निकाला और फिर से उसे सील कर दिया। लेकिन तुम ये भूल गए कि प्रकृति अपना निशान छोड़ जाती है। धनपाल राजा के चरणों में गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अभी यह मामला सुलझा ही था कि सीमा से बुरी खबर आई। पड़ोसी राज्य लोहगढ़ के राजा विकराल ने चंद्रपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। विकराल एक लालची राजा था, जिसकी नजर चंद्रपुर के सफेद महलों और समृद्ध व्यापार पर थी। महाराज आर्यमान जानते थे कि युद्ध में जान माल की हानि होगी। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, हम युद्ध मैदान में नहीं, बल्कि बुद्धि से जीतेंगे। विकराल को हमारी शक्ति का आभास कराना होगा, बिना एक भी सैनिक खोए। राजा विकराल की सेना ने चंद्रपुर की सीमा पर डेरा डाल दिया था। उस रात महाराज आर्यमान ने अपने हजारों सैनिकों को निर्देश दिया कि वे पहाड़ियों पर मशालें लेकर खड़े हो जाएं, लेकिन इस तरह कि वे चलते हुए दिखाई दें। साथ ही उन्होंने राज्य के सभी नगाड़े बजाने वालों को जंगल के अलग अलग कोनों में भेज दिया। आधी रात को अचानक चारों दिशाओं से नगाड़ों की गूंज सुनाई देने लगी, जैसे लाखों की सेना ने विकराल को घेर लिया हो। पहाड़ियों पर हिलती मशालों ने यह भ्रम पैदा कर दिया कि चंद्रपुर की सेना विशाल और अनंत है। विकराल के जासूसों ने आकर खबर दी, महाराज, आर्यमान ने गुप्त सेना बुला ली है। वे संख्या में हमसे 10 गुना ज्यादा हैं। सुबह होने से पहले आर्यमान ने एक दूत के हाथ विकराल को एक पत्र भेजा। मित्र विकराल, रक्त बहाने से किसी का भला नहीं होता। यदि तुम अपनी सेना वापस ले जाते हो तो हम व्यापारिक संबंध बढ़ा सकते हैं, अन्यथा मेरी अदृश्य सेना तुम्हारा विनाश करने के लिए तैयार है। विकराल, जो पहले से ही डरा हुआ था, ने तुरंत संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी सेना वापस ले गया।
महाराज आर्यमान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उन्होंने न केवल अपने मित्र के साथ न्याय किया, बल्कि अपनी सूझबूझ से अपने राज्य को एक विनाशकारी युद्ध से भी बचा लिया। चंद्रपुर की गलियों में आज भी यह कहावत प्रसिद्ध है, जहां तलवार काम न आए, वहां राजा की बुद्धि ही सबसे बड़ी ढाल होती है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का असली प्रदर्शन युद्ध में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और न्याय में है। एक महान राजा वही है जो अपनी प्रजा के धन की भी रक्षा करे और उनके जीवन की भी।